तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम निकल कर आया है जहां पर एक कंपनी में आईटी ने यहां पर कंप्लेंट की है। जहां पर आईटी की रेड इस कंपनी पे हुई थी और उसमें बहुत सारी मिस रिप्रेजेंटेशंस निकल कर आई है। तो यहां पर इस कंपनी का जो नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी है। अच्छी खासी मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी है, लगभग 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, जिसपे बाद इसका जो अभी मार्केट में शेयर गिर के लगभग 74,000 करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी की हो गई है। अब यहां पर हुआ क्या है कि 2 दिन पहले एक रूमर्स यहां पर आए थे जिसमें यह बोला गया था कि आईटी डिपार्टमेंट ने रेड की थी इनके अलग अलग ऑफिसेस में, जहां पर कुछ टैक्स की इवेजन्स निकलकर आईटी डिपार्टमेंट को आई थी। हालांकि उसके बाद कंपनी ने एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दी थी। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन कंपनी की देखेंगे तो यहां पर कंपनी ने ऑलरेडी ये चीज क्लियर की थी कि हमारी जो रिसर्च प्रोसीडिंग्स थी वो दिसंबर 2023 में हुई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी को कोई कम्युनिकेशन टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिली है किसी भी तरह की मिस एप्रोप्रिएशन की। उसके बाद कल अब ये चीज निकल कर आई है जहां पर आप ये चीज देखेंगे कि अब ऑफिशियली ये चीज हो गई है, जहां पर इनकम टैक्स ने की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिस जाहिर किया है जहां पर उन्होंने ये चीज बोली है कि उन्होंने जो इस कंपनी पे दिसंबर में रेड किया था वहां पर लगभग 1000 करोड़ के अनअकाउंटेड कैश सेल्स कंपनी की निकल कर आई है, जो पॉलीगैब ग्रुप की है। प्रोमिनेंट वायर केबल और इलेक्ट्रिसिटी आइटम बनाने वाली ये कंपनी है। उसके साथ साथ अनअकाउंटेड कैश सीज किया गया है 4 करोड़ रुपए तक का, और 25 बैंक लॉकर्स जो इस कंपनी के नाम पे थे उनको भी सीज किया गया है अभी सीबीडीटी के द्वारा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे लगभग 50 प्रीमाइसेस पे कंपनी की रेड हुई थी, जिसमें मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, महाराष्ट्र में ये जगह जगह हुआ था, गुजरात, दिल्ली, अलग अलग जो प्रीमाइसेस थे कंपनी की वहां पर रेड यहां पर कंपनी की गई थी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सर्च में और भी चीजें निकल कर आई है कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंसेस के एंगल से चीजें नहीं है, ये चीज बोली गई है सीबीडीटी के द्वारा। और इसके साथ साथ यहां पर अगर आप देखेंगे कंपनी ने के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी यहां पर चीजें की गई थी, जहां पर निकल कर आया है कि लगभग 100 करोड़ रुपए के इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस बुक किए गए हैं। जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कैश सेल्स, कैश की पेमेंट यहां पर दिखी है परचेजेस के लिए, नॉन जेन्युइन ट्रांसपोर्ट और सब कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपेंसेस भी यहां पर कंपनी के बुक्स में नजर आए हैं। अगर हम बात करते हैं आईटी डिपार्टमेंट की, तो ये अभी तक अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में एक इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर पहला ऐसा आईटी की डिपार्टमेंट की सर्च आई है। इससे पहले जीएसटी के नोटिस वगैरह आ रहे थे, लेकिन ऐसी टैक्स इवेजन, अनअकाउंटेड सेल्स, कैश सीज होना, ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद मार्केट के ऊपर एक बड़ा ये चीज इस कंपनी की आई है। और अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक ऐसा खतरा हमेशा से किसी भी कंपनी के ऊपर रहता है जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज हैं उस पे से हिलाती है, क्योंकि जो ये कंपनीज हैं उस पर ट्रस्ट करके यही इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो ये बुक्स में अपनी चीजें दिखा रहे हैं वही एक्चुअल में हो रहा है, जबकि अभी इनकम टैक्स के हिसाब से ये चीजें नहीं हो रही है। कंपनी की डिटेल्स यहां पर आप देखोगे तो कंपनी ने एक लगातार ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ स्टॉक ये हुआ करता था, 4,000 करोड़ से 16,000 करोड़ तक की सेल्स इसकी पहुंची 10 सालों में, 89 करोड़ से लगभग 1600 करोड़ के नेट प्रॉफिट इसके पहुंचे। शेयर ने एक अच्छी ग्रोथ दी है, तो कंपनी एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ यहां पर दिखा रही थी। अब अगर आप यहां पर देखेंगे इस न्यूज के बाद से 8-9% की गिरावट ऑलरेडी यहां पर आकर 4900 के आसपास इसका शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब क्या आपको इस शेयर में इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अभी आपको इस शेयर से बिल्कुल सावधान होकर बचकर चलना चाहिए, क्योंकि अब इनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक केसेस शुरू होने वाले हैं, खुलने वाले हैं। अब ये कहां तक जाएगा और इसके अलावा कहां तक क्या क्या ऑर्डर्स इस कंपनी के ऊपर आएंगे, ये एक बहुत बड़ा खतरा इस कंपनी के ऊपर रहने वाला है। तो अगर आप इस लालच में कि कंपनी 8-9% गिर गई है इन्वेस्ट कर देते हैं, उस गलत फहमी में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो आपको अभी थोड़ा सा क्लैरिटी का वेट करने की जरूरत है इन्वेस्ट करने के एंगल से। अगर आप वैल्यूएशंस की भी बात करते हैं, अगर आप देखेंगे इस वक्त 45 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 5 साल की मीडियन 34 के आसपास की चल रही है। तो वैल्यूएशंस के एंगल से भी अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी अभी सस्ती नहीं नजर आ रही है।
अपनी एवरेज वैल्यूएशंस के लिए। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ऐसी कंपनीज जहां पर कोई भी गड़बड़ हो रही है या कुछ टैक्स के कोई केसेस शुरू हो रहे हैं, जैसे कि हमने डेल्टा कॉर्प पे भी बात की थी कि अगर ऐसी कंपनीज में कुछ चीजें शुरू हो रही हैं जिसमें टैक्स की बातें आ रही हैं, जहां पर इवेजन्स की बातें आ रही हैं, वहां पर कंपनी को एक लंबी बैटल के साथ गुजरना पड़ता है और ऐसे में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ जाती है। तो इन चीजों पे एक बारी क्लैरिटी आने की जरूरत है, कंपनी के द्वारा दोबारा से क्लैरिटी आने की जरूरत है कि क्या ये चीजें अभी कंपनी के पास आ चुकी हैं और कंपनी क्या एक्शंस इन पे लेने वाली है। लेकिन ये चीज पक्का है कि एक लंबी बैटल इस कंपनी की चलने वाली है और अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको वेट करने की जरूरत है अगर आप इस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ऐसी कंपनीज में अगर ऐसा कुछ होता है इतनी बड़ी लेवल की कंपनीज में, तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा यहां पर डगमगाता है किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। तो इस कंपनी में मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि वेट एंड वॉच करना आपके लिए ज्यादा बेटर है। लालच में किसी कंपनी में घुसने का अभी आपको कोई फायदा नहीं है। ये नहीं पता कि ये जो अभी केस खुला है, ये जो सर्च हुआ है, इसके और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। इसके अलावा अभी जो 25 बैंक के लॉकर सील किए हैं उसमें क्या निकल कर आता है, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर चलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज क्लोज हो जाएगी इतनी आसानी से। तो आने वाले कुछ टाइम में कंपनी की क्लैरिफिकेशंस और उन सब चीजों का वेट करके इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोचिएगा। लेकिन साथ में एक चीज याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सेल बाय की रिकमेंडेशन ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।